जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। इश्क़ मोहब्बत आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान, उनका वो कसीदे नूर जिसे सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का कहते हैं। सबसे पहले ये कसीदे नूर जब आला हजरत ने लिखा तो इसको बरेली शरीफ में नहीं पढ़ा गया था, उर्से कादरी बदायूं शरीफ में पढ़ा गया था। खुद आला हजरत बनफ़्से नफीस उस उर्स में तशरीफ ले गए थे और महफिल में हजरत मुहद्दिस सूरती भी थे, हजरत अल्लामा सैयद अली हुसैन अशरफी साहब की छोचा भी अलैहि रहमत व रिज़वान वो भी तशरीफ रखते थे, और महर मारहरा शरीफ की आन जान बान शान सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के पीरो मुर्शिद हुजूर सैयद अबुल हुसैन अहमद नूरी मियां साहब अलैहि रहमत व रिज़वान वो भी वहां तशरीफ फरमा थे। गालिबन 1314 हिजरी में बदायूं शरीफ में ये कसीदे नूर पहली बार पढ़ा गया और पढ़ने वाले बदायूं शरीफ के मशहूर नातखा हबीब कादरी थे। इस कसीदे को जब पहली बार शुरू किया गया तो दिन के 10 बजे शुरू हुआ और पढ़ते पढ़ते ज़ोहर का वक्त हो गया। एक एक शेर को कई कई बार पढ़ा जा रहा था। जाहिर है लिखने वाले भी वही मौजूद थे और समझने वाले भी वही मौजूद थे। क्या जुमला, बहुत अच्छा। आप उस उस्ताज़ुल शोरा हैं, अभी मुफ्ती साहब ने मुझे बताया, तो उस कसीदे के चंद अशार हुसूल बरकत के लिए सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। इसे सिर्फ सुनी मत बल्कि दिमाग लगाइए। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का। बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बूहे बुलबुले पढ़ती हैं कलमा नूर का। मस्त बूहे बुलबुले पढ़ती हैं कलमा नूर का। 12वीं का चांद है, 12वीं का चांद है मुजरा सजदा नूर का। 12वीं का चांद मुजरा है सजदा नूर का। 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का। 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का। या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का। या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। बहुत अच्छा हज़रत, तू है आईने नूर तेरा। सुभान अल्लाह। थोड़ा सा बोलिए मजा आएगा। सब घराना नूर का क्या नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। तुझको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। क्या बात है। तुझको देख जवाब नहीं हज़रत, जिंदाबाद। ठंडा कलेजा नूर का।
और लोग कहते हैं हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं, लेकिन लाओ इमाम अहमद रजा जैसा मुहिब्बे रसूल। क्या सुभान अल्लाह। मौला अली फरमाते हैं कि सर से लेके सीने तक इमाम हसन देखने में हुजूर की तरह लगते थे, हुजूर के मुशाबे थे, और सीने से लेके पैर तक इमाम हसन हुजूर के मुशाबे थे। यानी बड़े को देखो तो सर से सीने तक, और छोटे को देखो तो सीने से पैर तक हुजूर के मुशाबे। यही वजह है कि जब मेरे नबी दुनिया से तशरीफ ले गए और सहाबा का दिल करता कि नबी को देखें तो इमाम हसन हुसैन को करीब करीब खड़ा कर दिया करते थे और नबी की याद ताजा हो जाती थी। जब इमाम का कलम उठा तो फिर मेरे इमाम बोले, एक सीने तक मुशाबे। अरे हुसैनी हो तो जोर से बोलो। बहुत अच्छा हजरत। हमें तो घुट्टी में पिलाई गई है हुसैन पाक की मोहब्बत। क्या हम उस आला हजरत के मानने वाले हैं जो कहते हैं या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब बड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ। आमीन। बहुत अच्छा हजरत, बहुत उस इमाम के हम मानने वाले हैं, वो फरमाते हैं एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक। अरे आला हजरत की जात पर उंगली उठाने वालों, इन शेर को समझने के लिए पहले लुगत देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा। फरमाते एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक हुस्ने सिबतैन, उनके जामों में है नीमा नूर का, और साफ शक्ल पाक है, दोनों के मिलने से आया खत्ते तौअम में लिखा है, ये दुबर का नूर का, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, फैजाने आला हजरत, पैगामे आला हजरत, अल्लामा तबरेज आलम साहिब किबला। बहुत अच्छा हजरत, क्या बात, बहुत अच्छा। जवाब नहीं, जिंदाबाद। थोड़ी सी आवाज, थोड़ी सी आवाज। मेरी असल में आवाज थोड़ी मुतासिर है, कई रोज से मुसलसल बयान हो रहे हैं। अच्छा, बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छा। बहुत लंबा कसीदा है, और एक शेर आला हजरत फरमाते, काफ गैसू हाथ दहन या अबरू आंखें ऐन स्वाद। जोर से नबी के नाम पर। काफ गैसू हाथ दहन या अबरू आंखें ऐन स्वाद, काफ हा या ऐन स्वाद, उनका है चेहरा नूर का। काफ हा या ऐन, बहुत अच्छा। उनका है चेहरा नूर का। काफ हा या ऐन स्वाद, उनका है चेहरा नूर का। और ए रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूरी। क्या हजरत, जब ये कलाम पढ़ा जा रहा था और जब हबीब कादरी साहब ने जब ये कसीदे नूर पूरा हो गया, तो सरकार नूरी मियाँ अपनी गर्दन झुकाते हैं, और जब ये शेर पढ़ा जा रहा था तो फिर अपने हाथों को उठा कर दुआ करते हैं। आला हजरत दूर बैठे थे, वहीं से दौड़ते हुए आए और सरकार नूरी मियाँ के जानों पर अपना सर रख कर रोने लगे। और मेरा इमाम ये बता रहा है कि ये मेरा लिखा तो मैंने है, लेकिन ये करम रहरा के सरकारों का है, इसलिए तो कहते ए रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। क्या बहुत अच्छा। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। हजरत, कम से कम अपनी आने वाली नस्लों को इस कसीदे नूर के कम से कम गौसे पाक की निस्बत से 11 शेर याद करवा दीजिए। जी, खैर बरकत का
उर्दू अदब में नूर के ताल्लुक से इससे बेहतर कसीदा कोई और नहीं। क्यों? आप हजरात परेशान तो नहीं है ना? पूरी गुफ्तगू सुनेंगे, थोड़ी देर आराम से सुनिएगा ताकि मैं कुछ कहने की हिम्मत हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में फरमाता है, पहले आयत का तर्जुमा सुनिए। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमती, ए महबूब आप फरमा दो ये सब कुछ अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से है जो नबी के जरिए से हमें मिला है। हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, ये उस सब से बेहतर है जो लोगों ने जमा करके रखा है। एक आयत पूरी हो गई। अल्लाह फरमाता है, या अहलल किताब, ए किताब वालों, ए यहूदियों, ए ईसाइयों। असल में जब तक नबी पैदा नहीं हुए थे तो यहूदी और ईसाइयों के आलिम, उनके राहिब, उनके मजहबी पेशवा हुजूर की तारीफ किया करते थे, जो तौरात में लिखी हुई थी, इंजील में लिखी हुई थी। लेकिन जब नबी आ गए, दुनिया को पता चल गया कि आखिरी नबी आ गए, अब लोगों ने इनसे पूछना शुरू किया। तो ये यहूदी ये सोचने लगे, ईसाई ये सोचने लगे, कहीं ऐसा ना हो कि हम नबी की शान बता दें तो सब लोग वहीं चले जाएं और हमारा हुक्का पानी बंद हो जाए। इसलिए जब इनसे कोई पूछता तो थोड़ा सा छुपाते और थोड़ा सा बताते। अल्लाह ने फरमाया, या अहलल किताब, ए यहूदियों, ए ईसाइयों, कद जाअकुम रसूलुना, आ गए हैं तुम्हारे पास हमारे ये रसूल, युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुंतुम तुख्फून मिनल किताब, जो अक्सर उन बातों को वाज़ेह फरमाएंगे जिन्हें तुम किताब में छुपाया करते थे। और ऐसा भी नहीं है कि पूरी पोल खोल देंगे, वयअफू अन कसीर, और कुछ नजरअंदाज भी फरमाएंगे। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक तुम्हारे पास आ गया अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। मुफस्सिरीन कहते हैं कि इस आयत में नूर से मुराद हमारे नबी की जात है और किताब से मुराद कुरान करीम है। दो आयत मैंने मुकम्मल पढ़ दी। तीसरी बात आप, ए बच्चों, ये उठक बैठक बिल्कुल बंद कर दो, अभी तकलीफ शुरू नहीं हो, बस जाना शुरू। अरे यार ऐसा मत करो भाई, थोड़ा सुना करो यार, नबी की मिलाद है, जज्बे से सुना करो यार। हाँ, जज्बे से सुना करो। अब नबी की मिलाद है, हुजूर का जश्न है, कोई उधर बैठा है, कोई गुटके खा रहा है, कोई पान मसाला, अच्छी बात नहीं है। दिल लगा कर सुना करो यार। अल्लाह का करम हो जाए, इतना कबूल हो जाए तो मगफिरत के लिए वही काफी है। ये नबी की मिलाद है भाई। तीसरी आयत करीमा, या अहलल, क़ाल ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा। हजरत ईसा इब्न मरियम जो अभी जिंदा हैं, चार नबी ऐसे हैं जिन्हें एक लम्हे के लिए भी अभी मौत नहीं आई। दो जमीन पर हैं, दो आसमानों पर उठा लिए गए। उनमें से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। आसमान पर उठाए जाने के बाद 569 साल के बाद मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उनसे कहा था, ए ईसा, अगर तुम वाकई अल्लाह के नबी और रसूल हो तो आप अपने अल्लाह से दुआ करो कि वो हमारे लिए आसमान से पका पकाया खाना भेज दिया करे, दस्तरखान उतार दे,
बड़े चालाक लोग थे साहब। आसमान से पका पकाया जब खाना आ जाएगा तो कमा के आदमी क्या करेगा? ए ईसा, अगर तुम नबी हो रसूल हो तो आसमान से पका पकाया खाना उतार दो। तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की फरमाइश पर दुआ की। क़ाल ईसा इब्न मरियम, ये कुरान में है, क़ाल ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा। ईसा इब्न मरियम ने कहा, ए हमारे रब, ए हमारे अल्लाह, तो आसमान से हम पर निअमतों भरा दस्तरखान उतार दे। तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका, ताकि जिस दिन वो दस्तरखान उतरे तो वो दिन हमारे अगलों के लिए और हमारे पिछलों के लिए ईद का दिन हो जाए, खुशी का दिन हो जाए। यानी जिस दिन वो दस्तरखान उतरे हम लोग उस दिन ईद मनाए, खुशियां मनाया करें। वह आयत मिनका, और ए मौला वो दस्तरखान तेरी तरफ से निशानी हो जाए। वरज़ुक़ना, ए अल्लाह हमें रिस्क दे दे। वअंता खैरुर राज़िक़ीन, चूंकि तू ही बेहतरीन रिस्क देने वाला है। आयत पूरी हो गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, परवरदिगार तो आसमान से हमारे लिए निअमतों भरा दस्तरखान उतार दे। नबी दुआ करे और कबूल न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और आसमान से निअमतों भरा दस्तरखान उनकी कौम पर उतरा। मुफस्सिरीन कहते हैं कि जिस दिन वो दस्तरखान उतरा था वो इतवार का दिन था, वो संडे का दिन था। उस वक्त से लेकर आज तक पूरी दुनिया के ईसाई इसीलिए इतवार के दिन को ईद के तौर पर मनाया करते हैं, खुशी मनाते हैं, ईद के तौर पर मनाते हैं, चूंकि उस दिन दस्तरखान उतरा था। तो सेठल वालों, मुझे कहने दो कि जिस दिन दस्तरखान उतरा वो ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के लिए ईद के तौर पर मनाया जाता है, ईद का दिन हो गया। और जिस नबी के सदक़े उतरा तो उस नबी का दिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ के तौर पर क्यों नहीं मनाया जाएगा? क्या बात है, नारे तकबीर, जश्न आमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, सरकार की आमद। बहुत अच्छा हज़रत, क्या बात, बहुत अच्छा। आज पूरी दुनिया में इतवार के दिन ईसाई खुशी मनाते हैं। उनके यहाँ ये ईद का दिन है। तो जिस दिन दस्तरखान उतरे वो दिन ईद का दिन है। तो जिस नबी के सदक़े उतरे वो 12 रबीउल अव्वल शरीफ ईद का दिन ना होगा। 3 आयतें मैंने पढ़ी, लेकिन अल्लाह ने कहीं ये नहीं फरमाया कि वो पैदा हुए। अल्लाह ने ये फरमाया कि हमने भेजा, वो आए, वो तशरीफ लाए। और सेठल वालों, ये आप भी जानते हो कि भेजा वही जाता है जो पहले से कहीं मौजूद हो, आता वही है जो पहले से कहीं मौजूद हो। आपने ऐलान सुना कि तबरेज़ आलम कादरी आ रहे हैं, तो इसलिए गया हूं कि पहले से था। ऐसा नहीं है कि आज सुबह पैदा हुआ और शाम को तकरीर करने आपके शहर में, पहले से था। तो अल्लाह फरमाता है कि वो आए, हमने भेजा। पता चला मेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले भी कहीं मौजूद थे। इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले भी, जरा बोलिए तो ईमान में ताज़गी आएगी। इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले भी कहीं मौजूद थे। अब कब से थे नबी, कब से थे नबी, तो ये तो बनाने वाला रब्बुल आलमीन जाने, या बनने वाले महबूब जाने। जब कोई तीसरा था ही नहीं तो तीसरे को ओवर एक्टिंग करने का भी कोई हक नहीं है। हजरात, आज लोग कहते हैं नबी को नबूवत 40 साल के बाद मिली। अरे गधे पागल, नबी को नबूवत 40 साल के बाद नहीं मिली, बल्कि मेरे नबी ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया।
खुद मेरे नबी फरमाते हैं, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी की मंजिलें तय कर रहे थे। पता चला हमारे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले भी कहीं मौजूद थे, मगर आज का इंसान सिर्फ बातों से नहीं मानेगा। हम चांद पर कमंदे डाल रहे हैं, इसलिए दलील चाहिए। तो मेरे पास और कोई तो दलील नहीं है। एक रिवायत मेरे जहन में है और अपनी उलमा की किताबों में हमने पढ़ा है, हमने अपनी उलमा की किताबों में पढ़ा है। फरिश्तों के सरदार हैं, हजरत जिब्राइल है, बारहा मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुए। लेकिन एक दिन मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुए तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल तुम दुनिया के सबसे पहले इंसान के पास भी गए हो और मेरे पास भी आ रहे हो, तुम आदम के पास भी गए हो और मेरे पास भी आ रहे हो, बहुत सारे नबियों के पास गए हो, बहुत सारे रसूलों के पास गए हो। लेकिन ए जिब्राइल आज ये तो बता दो कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम कितने बरस के हो गए हो, तुम कितने साल के हो गए हो। तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ये तो मुझे भी पता नहीं है मैं कितने बरस का हो गया हूँ, कितने साल का हो गया हूँ। तो मेरे नबी फरमाते हैं, जिब्राइल चलो अंदाजा ही बता दो कि कितने बरस के हो गए। तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अगर मेरी उम्र का अंदाजा लगाना हो तो इस बात से लगा लीजिए कि अल्लाह ताला के हिजाबात अजमत में से चौथे हिजाब में एक सितारा 70,000 साल के बाद एक बार चमकता था। और या रसूल अल्लाह उस सितारे को मैंने 72,000 बार देखा है। या रसूल अल्लाह वो सितारा 70,000 साल के बाद एक बार चमकता था, फिर छुप जाता था, फिर 70,000 बरस के बाद एक बार चमकता था, फिर 70,000 बरस के लिए छुप जाता था। क्या 70,000 बरस आपको कम लग रहा है? हमें 70 साल की पोजीशन ये है कि एक बच्चा पैदा होता है और अब्बू दादा बनकर के, नाना बनकर के दुनिया से रुखसत होता है। ये 70 साल का हाल है। हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह चौथे हिजाब में एक सितारा 70,000 साल के बाद एक बार चमकता था और उस सितारे को मैंने 72,000 बार देखा है, 72,000 बार देखा है। तो मेरे नबी मुस्कुरा के फरमाते हैं, अरे ओ 72,000 बार देखने वाले जिब्राइल जरा ये तो बता दे कि देखता ही रहा या पहचान भी गया है, देखता ही रहा या पहचान भी गया है। तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह देखा तो 72,000 बार है मगर पहचान न सका। तो मेरे नबी मुस्कुरा के फरमाते हैं, वो इज्जती रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, जिब्राइल मुझे मेरे रब की कसम वो सितारा मैं ही दो हूं। क्या बात है हजरत, बहुत अच्छा, जिंदाबाद अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अल्लाह, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। मैंने पूछा, ए कुरान अगर ये रिवायत किसी को समझ में नहीं आ रही है तो चलिए कुरान की तरफ। मैंने पूछा, ए कुरान तू बता मेरे मुस्तफा की शान। तो कुरान फरमाता है, हुवल अव्वल, जरा जोर से बोलो, वल आखिर वज़्ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वो अव्वल है, वो आखिर है, वो जाहिर है, वो बातिन है और वो हर चीज को जानने वाला। अल्लाह ने नाम नहीं लिया, सिर्फ फरमाया हुआ। वो अव्वल है, वो आखिर है, वो जाहिर है, वो बातिन है और वो हर चीज को जानने वाला। अल्लाह ने नाम नहीं लिया, सिर्फ इतना फरमाया वो हुआ, वो अव्वल है, वो आखिर है, वो जाहिर है, वो बातिन और वो हर चीज को जानने वाला। अब इस हुआ का मर्जा समझने के लिए अगर हम बरेली शरीफ चले तो लोग कहेंगे ये सिर्फ बरेली की बात करते हैं। चलते हैं दिल्ली, नाम है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी।
और ये वो हस्ती है कि जिनके बारे में अशरफ अली थानवी ने भी लिखा है कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को रोजाना जागते हुए दिल्ली में मदीने वाले आका की ज़ियारत हुआ करती थी। मैंने उनकी तुरबत पर हाजिरी दी, उनकी कब्र पर हाजिरी दी। आलम ख्याल में मैंने अर्ज किया, हुजूर हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वो अव्वल है, वो आखिर है, वो ज़ाहिर है, वो बातिन है और वो हर चीज को जानने वाला। मैंने अर्ज किया, हुजूर अव्वल कौन है, आखिर कौन है, ज़ाहिर कौन है, बातिन कौन है और कौन है वो जो हर चीज को जानता है? इस हुवा का मर्जा कौन है? तो आज भी उनकी तुरबत से आवाज आएगी, अरे नादान मेरी किताब मदारिजुन नबुव्वा पढ़ के देख। और जब मैंने उनकी किताब मदारिजुन नबुव्वा पढ़ के देखी तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये आयत हमदे खुदा भी है और ये आयत नाते मुस्तफ़ा भी है, यानी ये आयत अल्लाह की तारीफ भी है और ये आयत मुस्तफ़ा की तारीफ भी है। जब खुदा की तारीफ मकसूद होगी तो तर्जमा यूं होगा कि खुदा अव्वल है, खुदा आखिर है, खुदा ज़ाहिर है, खुदा बातिन है और खुदा हर चीज को जानने वाला। और जब इसी आयत से मुस्तफ़ा की तारीफ मकसूद होगी तो तर्जमा यूं होगा कि मुस्तफ़ा अव्वल है, मुस्तफ़ा आखिर है, मुस्तफ़ा ज़ाहिर है, मुस्तफ़ा बातिन है और मुस्तफ़ा हर चीज को जानने वाले। आप कहेंगे मौलाना ये कैसे हो सकता है कि दोनों अव्वल हों, खुदा भी अव्वल मुस्तफ़ा भी अव्वल? तो मैं डंके की चोट पर जवाब दूंगा कि हाँ हाँ दोनों अव्वल हैं, खुदा भी अव्वल मुस्तफ़ा भी अव्वल, मगर दोनों का अंदाज अलग अलग। वो इस तरह कि खुदा बनाने में अव्वल, मुस्तफ़ा बनने में अव्वल, खुदा सिखाने में अव्वल, मुस्तफ़ा सीखने में अव्वल, खुदा देने में अव्वल, मुस्तफ़ा लेने में अव्वल, खुदा लाने में अव्वल, मुस्तफ़ा आने में अव्वल, खुदा सिखाने में अव्वल, मुस्तफ़ा सीखने में अव्वल, खुदा पढ़ाने में अव्वल, मुस्तफ़ा पढ़ने में अव्वल। बल्कि यूं कहो कि वो भी अव्वल, ये भी अव्वल, वो भी आखिर, ये भी आखिर, वो भी ज़ाहिर, ये भी ज़ाहिर, वो भी बातिन, ये भी बातिन, वो भी बेमिसाल, ये भी बेमिसाल। न उसका कोई जवाब है न इनका कोई जवाब। क्या बात है, नारे तकबीर।